वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 3 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 3A को। इससे पहले की एक्सरसाइज को हमने कई वीडियोज में कवर कर लिया था। उन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनको वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डेसिमल्स गिवन में है, हमें उन्हें फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें दिया गया है 0.8। हमें पहले से ही पता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं हमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही जीरो लगाने हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 के साथ 1 ही जीरो होगा और ऊपर नंबरेटर में क्या रहेगा, जो नंबर लिखा होता है वो नंबरेटर में रहता है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 4 जा और 2 5 जा डिवाइड होता है। इट मींस 4/5 जो है वो लोएस्ट फॉर्म है गिवन फ्रैक्शन की। नेक्स्ट में ऐसे ही देखें, हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इट मींस 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे। ऊपर 75 का 75 ही रहेगा। 25 3 जा और 25 4 जा होता है। इट मींस 3/4 जो होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इट मींस 1 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे। ऊपर हमारे पास 6 ओनली है तो 6 रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा और 2 से डिवाइड करेंगे 2 50 जा। इट मींस 3/50 जो है वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में देखें, फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम 1 के साथ 3 जीरो लगा लेंगे। ऊपर 285 है तो 285 ही रखेंगे। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 होता है, 3 35 और 5 7 जा। 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10 होता है और 2 जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स 57 ऊपर और 200 नीचे। ये हमारा लोएस्ट फॉर्म होगा 0.285 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेसिमल्स गिवन में हैं और उनको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि डेसिमल्स में पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम अपॉन में 1 के साथ उतने जीरो ही ऐड कर लेते हैं और ऊपर न्यूमरेटर की जगह पर जैसा नंबर लिखा होता है सेम रखते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे 5 और ऊपर 28 बचता है, तो 28/5 हो जाता है। अब अगर हम 5 से 28 को डिवाइड करें तो हम जानते हैं 5 5 जा 25 होता है और 3 रिमाइंडर हमारा रहता है। तो जो क्वॉइसेंट आता है उसको हम आगे होल में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर लिखते हैं और जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर लिखते हैं। यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन का तरीका होता है। QRD मीन्स क्वॉइसेंट आगे, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखते हैं। तो 28/5 को हम 5 होल 3/5 के रूप में भी नोट कर सकते हैं। तो मिक्स जो वैल्यू होगी 5.6 की वो 5 होल 3/5 होगी। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड वाले पार्ट में देखें तो ऊपर हमारे पास 1 2 2 5 रहेगा और नीचे हमारे पास 1 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो हम जानते हैं अगर हम इसको डिवाइड कर लें 25 से तो 25 4 जा 100 होता है, 22 बच जाएगा। आगे 5 ऐड कर लें 225 हो जाएगा। 9 जा में 225 आता है, 25 4 जा 100 होता है। इट मीन्स 49/4 हो जाएगा। अब इसको भी हम मिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 से डिवाइड कर दें 49 को तो हम जानते हैं 1 जा में 4 आता है, डाउन करने पर 9 नीचे आएगा। 2 जा में 8 आता है, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इट मीन्स 12 होल 1/4 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा 12.25 का। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर के तौर पर क्या आएगा 6004 और डिनोमिनेटर के तौर पर क्या आएगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 1 के साथ 3 जीरो। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें ऊपर सभी को
तो 4 1 जा 4, 2 और 20, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4 और नीचे 4 से डिवाइड कर दें तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 1501 अपॉन में 250। अगर हम 250 से डिवाइड कर दें 1501 को तो हम जानते हैं 256 जा 1500 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा तो इक्वल 6 होल 1 अपॉन 250 मिक्स फ्रैक्शन होगा 6.004 का। इसी प्रकार फोर्थ वाले पार्ट में देखें, इक्वल न्यूमरेटर में 4625 और डिनोमिनेटर में 1000। अगर हम सभी को डिवाइड कर ले पहले 5 से ही तो 5 2 जा 10 होता है, 2 0 लगा लेंगे। 5 से 5 9 जा 45 होता है, 1 2 12 हो गया, 5 2 जा 10 होता है, 2 और 5 25 हो गया, 5 5 जा 25 होता है। इक्वल हमारे पास 925 अपॉन में 200 हो जाएगा। अब अगर इसको हम फिर से 5 से डिवाइड कर दें तो हम जानते हैं ऊपर क्या आएगा, 5 1 जा 5, ऊपर हमारे पास 4 बचा 42, 5 8 जा 40, 2 बचा 25 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 होता है, इट मीन्स 40 बच गया हमारे पास। तो 185 अपॉन में 40, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 जा 40 होता है और 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है 37 अपॉन में 8। अब हम अगर इसका डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड कर दो 37 को तो 8 4 जा 32 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। तो इट मीन्स 4 होल 5 अपॉन 8 हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा 4.625 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमारे पास फ्रैक्शंस है उन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के 2 प्रकार के ट्रिक हैं। एक जो पहली कंसेप्ट है उसमें अगर 1 के साथ 0 लगे हुए हों, जैसे फर्स्ट के दोनों पार्ट में 1 के साथ 0 डिनोमिनेटर में हैं, तो उनको हम आसानी से डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी एक और कंसेप्ट है जिसमें नीचे 1 के साथ 0 वाली संख्या ना होकर के 12 हो सकती है, 8 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो उसमें हम डिवीजन की प्रोसेस के माध्यम से डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 के साथ 0 लगा हुआ है तो पहले इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने पीछे देखा था कि अगर 1 के साथ जितने 0 हों पॉइंट उतने डिजिट के बाद लगा हुआ होता है, तो 1 के साथ 1 ही 0 है तो इसका मतलब 0.7 से आगे आके लगेगा। इट मीन्स 4.7 हमारा डेसिमल्स के रूप में होगा। ऐसे ही सेकंड वाले में देखें तो 1 के साथ 2 0 है, इट मीन्स 0.2 डिजिट पहले आके लग जाएगा, इट मीन्स 1.56 सोल्यूशन होगा। थर्ड वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास 2 0 हैं डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट भी 2 डिजिट पहले मीन्स 1 और 6 से पहले पॉइंट लग जाएगा। फोर्थ वाले में 3 0 हैं तो जो पॉइंट लगेगा वो 3 डिजिट पहले, इट मीन्स 3 के जस्ट बाद 0.524 3 डिजिट से पहले लग जाएगा। अब हमारे पास फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, 1 के साथ 0 वाली कंसेप्ट नहीं है, 8 है, तो यहां पर 8 से हम डिवाइड कर देंगे 25 को। कैसे डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24 होता है, हमारे पास 1 रिमाइंडर है। चूंकि हमें पॉइंट में लेना है इसलिए रिमाइंडर नहीं लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और सिंगल 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद सिंगल 0 बढ़ता है। अब 8 1 जा 8 होता है तो हमारे पास 2 रिमाइंडर रहा। चूंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए हर बार एक 0 बढ़ाने की कंसेप्ट डिवीजन में रहती है, तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब 2 जा 16 हो जाएगा तो हमारे पास 4 बचा, 1 0 फिर बढ़ जाएगा। अब 5 जा 40 होता है तो पूरा पूरा यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो यहां पर आंसर आएगा वो कितना आएगा, इक्वल 3.125। ऐसे हम यहां पर देखें तो पहले इसको हमें मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। इम्प्रॉपर में क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो 17/5 आएगा। अब 17 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 4 जा
20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो सोल्यूशन क्या आएगा हमारा आएगा 3.4। इट मीन्स 3 होल 2/5 इक्वल कितना होता है 3.4 होता है। 7 नंबर वाले में भी सेम कंसेप्ट, पहले इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, तो 25 2 जा 50, 50 में 2 ऐड करें तो 52 अपॉन में 25। अब 25 से हम 52 को डिवाइड कर देंगे, तो 25 2 जा 50 होता है, हमारे पास 2 रिमाइंडर रहा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अब भी कम है तो एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो और बढ़ा लिया। अब 8 जा में 200 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन है 2 होल 2/25, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.08 आंसर आएगा। ऐसे ही 8th वाला देखें तो यहां पर 20 से हमें 17 को डिवाइड करना होगा, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 8 जा 160 होता है, 10 रिमाइंडर आया, पॉइंट लग चुका है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 5 जा में 100 होता है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.85 होगा। 4th वाले क्वेश्चन में हमें डेसिमल्स गिवन में हैं, हमें उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो नंबर हैं, जितने डिजिट हैं, सभी में एक बराबर डिजिट हमें करने हैं। तो इसका सोल्यूशन हमें बहुत ही सिंपली मिल जाएगा कि यहां पर हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो सभी में हम 3 डिजिट ही बना दें। तो हम जानते हैं 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6.5 और 00। ऐसे ही 16.03 को हम लिख सकते हैं 16.03 और एक जीरो और लगा देंगे। और 0.274 को हम जैसा है वैसे लिखे रहने देंगे, 0.274। और 119.4 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 119.400। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट वाला दिया गया उसमें सारे लाइक कैसे हो जाएंगे, 6.500, 16.030, 0.274, 119.400। सभी में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमने कर लिए हैं, तो ये लाइक में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल बिल्कुल है, पॉइंट के बाद डिजिट इक्वल करने के लिए हम 0 सब में ऐड कर लेते हैं जिनमें जितने डिजिट कम होते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट है पॉइंट के बाद वो 2 है, तो हम ऐसे ही 3.5 को कन्वर्ट कर लेंगे 3.5 और 0 में, 0.67 को कन्वर्ट कर लेंगे 0.67 में ही रहने देंगे। ऐसे ही 15.6 को कन्वर्ट कर लेंगे 15.60 में। ऐसे ही 4 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 4.00 में। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3.50, 0.67, 15.60 और 4.00। तो ये हमारा लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंपेयर करना है, हमें बताना है कि इन दोनों जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनमें से कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो डेसिमल नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है कि हम स्टार्टिंग से कंपेयर करना चालू करें। जैसे यहां पर 78 लिखा है पॉइंट से पहले और यहां पर 69 लिखा है, तो हम जानते हैं 78 ग्रेटर होता है। इट मींस जो 78.23 है वो ग्रेटर है 69.85 से, तो ग्रेटर का साइन लगा देंगे। सेकंड वाले में 3 है और 3 है, इक्वल दोनों हो जाते हैं। पॉइंट के बाद 4 है और 4 है, फिर से इक्वल हो जाते हैं। फिर सेकंड वाले पर देखें, यहां 0 है और यहां पर 6 है, चूंकि 0 से 6 ग्रेटर है इसीलिए 3.46 ग्रेटर है 3.406 से, तो ग्रेटर का साइन इधर की ओर लगेगा। थर्ड पर आ जाएं, 5 है, पॉइंट के बाद 6 है और पॉइंट के बाद 8 है, चूंकि 8 ग्रेटर होता है इसीलिए 5.86 ग्रेटर है। ऐसे ही फोर्थ पर आ जाइए,
पॉइंट से पहले 14 है, पॉइंट के बाद 0 है, इक्वल चल रहे हैं। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ 0 है, 5 ग्रेटर होता है 0 से, इसलिए 14.05 ग्रेटर है। फिफ्थ में 1 है, पॉइंट के बाद 8 है, पॉइंट के बाद 8 है, 5 है, 0 है, 5 ग्रेटर होता है, इसलिए 1.85 ग्रेटर है। हमें पॉइंट के बाद के नंबर का भी कंपेयर सेम वैसे ही करना होता है जैसे हम पहले के नंबर का करते हैं। ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम 85 को 0 लगा करके 850 और ये 850 ग्रेटर होता है, इसलिए हम इसको ग्रेटर मानते हैं। अब 6 वाले में देखें, 0 है, 1 है, तो ऐसे ही क्लियर है 0 से 1 बड़ा होता है, इसलिए जो सेकंड वाला फ्रैक्शन दिया गया है, मींस सेकंड वाला डेसिमल दिया गया है, वो ग्रेटर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।